अजीब मुसीबत है इस घर में। आज से हमारे पोते का नाम हुआ, सब मिलकर बोलेंगे 2 मिनट अपने शौहर के साथ इंसान सुकून से ही नहीं बैठ सकता। देखो महक और ईमान कितना ख्याल रखती हैं अपने शौहरों का। अच्छा है। तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हुक्मरानी करें। तुम कौन से ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ रुक जाओ! कमान जाता है लेकिन पैसा कोई भी नहीं आता। बस कर दो, बस कर दो। ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की नई आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ शाबिर बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाता चला जा रहा है और ऐसे कदम उठाता चला जा रहा है, ना सिर्फ खुद को नुकसान दे रहा है बल्कि साथ ही साथ पूरे घर वालों को उसकी वजह से नुकसान होता चला जा रहा है। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की वजह से घर में ऑलरेडी झगड़े भी पड़ने लगी है। ना ही शबीर जो है अपने माँ बाप की इज्जत करने लगा है, ना ही अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा है। और अब यहाँ आकर अब भाइयों भाइयों में भी आपस में झगड़ा शुरू होने लगा है, क्योंकि भाई तो जाहिर बात है सभी के जरूरत के तहत वो दुकान चल रही है और सभी एक ही दुकान पे काम कर रहे हैं। और शाबिर जब इतना नुकसान करेगा तो क्या बाकी 2 भाई हैं वो खामोश बैठेंगे। यहाँ अब आर्यन को जो है वो गुस्सा आएगा मजीद और वो उसे यही कहेगा कि ये ऐसी कौन सी जो ऑनलाइन तुम्हारी जॉब है जहाँ सिर्फ माल जाता है लेकिन वापस पैसे नहीं आते। माल पे माल दिए चला जा रहा है पागलों की तरह। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो लड़की माल पे माल उससे लिए चली जा रही है, उसको एक भी पेमेंट नहीं की और साथ ही साथ खुद के साथ अपने घर वालों का भी नुकसान करता चला जा रहा है। और इधर दूसरी जानिब एक नन्हा सा बेबी उनके घर में आ चुका है, जो घर में बहुत सी खुशियां बिखेर चुका है और माँ बाप इतने टेंशन में थे और उस बेबी की वजह से थोड़ी सी टेंशन तो हल्की हो ही चुकी है। यहाँ ईमान जो है अपने बेबी का नाम सिलेक्ट करती है जाविया और सभी उस बात को एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी। और खास तौर पर सास ससुर जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस घर में अब से जो भी इस बेबी का नाम लेगा वो जाविया ही लेगा और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। इधर दूसरी जानिब भाई भाई में तो ऑलरेडी लड़ाई शुरू हो ही चुकी है। अब यहाँ माँ बाप मजीद फंस चुके हैं, अब कैसे इनके झगड़े को खत्म करेंगे, क्योंकि शाबिर की भी गलती है और यहाँ आर्यन बहुत ज्यादा गुस्से में है शाबिर की वजह से। और यहाँ आर्यन जो है फिर से एक मर्तबा शाबिर की तरफ बढ़ता है लेकिन माँ वहीं पर खड़े होकर खामोश करवाती है और बाप तो बैठकर उनका तमाशा देता चला 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 जा रहा है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस सब केस को कैसे हैंडल करे। घर के हालात है कि मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं और कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा। छोटी बहू तो ऑलरेडी वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मनवा रही है और वही करती चली जा रही है जो उसका दिल चाह रहा है। इधर माँ जो है वो अब बबिया को समझाती है कि महक और ईमान जो है अपने शोहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और उनकी रिस्पेक्ट करती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इज्जत देती हैं, लेकिन तुम अपने शोहर की रिस्पेक्ट नहीं करती हो और ना ही उसे इज्जत देती हो और ना ही उससे तमीज़ से बात करती हो। तुम्हें ऐसे इस तरीके से अपने शोहर से बात नहीं करने चाहिए थे। फबीहा को ये कह रही होती है कि फबीहा फिर से गुस्से में हो जाती है और ये कह देती है कि यहाँ इस घर में 2 घड़ी बंदा अपने शोहर से बात भी नहीं कर सकता। तो उसकी माँ उसका चेहरा देखते चली जा रही है। फबीहा के को अलमीर भी देखता चला जा रहा है। अलमीर जो है फ़िलहाल जो है फबीहा की हरकतें पसंद तो नहीं कर रहा, लेकिन वो फबीहा को न जाने किस वज़ह से रोक भी नहीं रहा। फबीहा से वो मोहब्बत करता है लेकिन वो फबीहा की इन गलत हरकत को भी नहीं रोक रहा। फबीहा का दिल में जो करती चली जा रही है वो उसके दिल में जो आ रहा है वही करती चली जा रही है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि इस बात से उसका किसी का दिल भी दुख सकता है। घर में एक बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो चुका है। एक के बाद एक मसला चला आता है और माँ-बाप को समझ नहीं आ रही कि वो इस मसले को कैसे हैंडल करें। जो कि आज तक अपने खानदान को जोड़े चले आए हैं, जिन लोगों ने सारे खानदान के मसले मसाइल को हल किया है, सब खानदान के झगड़े को सॉल्यूशन की है उनकी। लेकिन आज वो अपने घर के मसाइल को ना ही हल कर पा रहे हैं और ना ही अपने घर के झगड़ों को ख़त्म कर पा रहे हैं। भाई-भाई आपस में पड़ने लग पड़े हैं और बाप को यही बात का डर है कि कहीं भाई-भाई आपस में ना पड़ जाएँ। एहतियात से काम ले रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे भाई-भाई एक-दूसरे के खिलाफ हो जाएँ और एक-दूसरे को खाने को दौड़ें और एक-दूसरे से जुदा होने की सोचें। यहाँ भाई-भाइयों को जोड़ कर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद कि वो समझदारी भी अब उनकी काम नहीं आ रही। जो सारी उम्र वो ख़ानदान को जोड़ते चले आए हैं जिस समझदारी से, आज वो समझदारी भी उनकी जवाब दे चुकी है। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह वो अपने घर के मसाइल को हल करें। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है? अब कैसे शाबिर अपने सारे जो है कर्ज़े चुकाएगा? कैसे अपना हर्जाना पूरे करेगा? क्या अब वो समझ जाएगा कि वो जो लड़की है वो इसे धोखा चले देते चली आ रही है? नहीं, वो तो शायद आने वाली एपिसोड में उससे शादी भी कर ले।
और यहाँ ईमान जो है वो अपने ही बेटे के सहारे और अपने ही बेटे को की खुशियों को के लिए जिएगी और उसको उसकी काफ़ी अच्छी तरबियत करेगी। और इधर दूसरी जानिब हो सकता है कि आर्यन जो है अब यहाँ छोड़कर जाने की पूरी तरह फैसला ही कर ले, क्योंकि सभी इस बात के लिए रुके थे कि जब ईमान का बेटा हो जाएगा, ईमान के घर कोई खुशी आ जाएगी, तभी सब अपनी अपनी मर्जी कर सकते हैं। यहाँ आलियान जो था वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता था, तो जब अब वो भी नहीं रुकेगा, अब तो वो शाबिर की इन हरकत को देखकर बिल्कुल ही अपना बिज़नेस खुद सेटल करने की कोशिश करेगा। इधर अलमीर भी अब जैसे ही ये देखेगा तो उसको भी इस बात का मौका मिल ही जाएगा, और वो तो ऑलरेडी फबीहा इस बात पे अड़ी हुई है कि वो अपना घर ज़रूर लेगी और वो भी छोड़कर चली जाएगी, और यहाँ शाबिर है। शायद अब यहाँ ऐमान जो है वो अपने सास-ससुर के पास रहेगी, क्योंकि शाबिर भी तो उसे छोड़ चुका है, और लेकिन वो सास-ससुर को नहीं छोड़ेगी, वो उनका सहारा बनेगी। आने वाले वक़्त में ईमान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्तिहानों का सामना करने वाली है, और साथ ही साथ माँ-बाप भी करने वाले हैं, जो कि अपने फैमिली को जोड़े रखना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे, अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते थे। आज वही बच्चे फिर से अलग-अलग होने वाले हैं। ये कैसे सब बर्दाश्त करेंगे ये सब कुछ? आने वाली नई एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और आपसे जाने से पहले फिर से एक मर्तबा रिक्वेस्ट करती चली जाऊं कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जो कि सभी जानते हैं कि वीडियो बनाने और इस तरह के काम करने में कितनी मेहनत दरकार होती है। जब तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमारी मेहनत सफलता कर देता है, और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए, और हमें आपके साथ की सख्त ज़रूरत है।